श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मेरे श्रोतागणों, मैंने कल आपको हाथों के बारे में बताया था कि व्यक्ति अपनी मनमानी बच्चा कैसे करता है, कौन से ग्रह इसके जिम्मेदार होते हैं। तो ये सब बातें मैं कल आपको बताई थी। तो आज मैं आपको कुंडली के बारे में कि कुंडली का निर्माण कैसे होता है। कि जब बच्चा धरती पे जन्म लेता है तो उस समय पूर्वी क्षितिज पर एक राशि उदित होती है, उसको हम लग्न कहते हैं। वो लग्न जो है 2 घंटे की होती है। तो लग्न जो बनती है उससे हम बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे की बॉडी, बच्चे का फिटनेस कैसा होगा, बच्चा कैसा व्यक्तित्व होगा उसका। तो लग्न में हमारी शारीरिक संरचना के बारे में सारी जानकारी उसमें होती है। तो ये अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये 12 खानों का एक चक्र तैयार होता है। तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। वो मेष राशि भी हो सकती है, वृष राशि हो सकती है, कन्या, तुला, मिथुन, कर्क, मीन, कोई भी राशि जो पूर्वी क्षितिज पे उदित होगी वही हमारी लग्न हो जाती है। तो यहाँ 1 नंबर में हम लग्न लिखते हैं। फिर जो लग्न होगी उसके आगे की जो संख्या होगी उसको हम ऐसे क्रम वाइज लिखते चले जाएंगे। जैसे हमारी यहाँ मेष लग्न उदित हुई पूर्वी क्षितिज पे, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारा 12 चक्र में 12 राशियों का स्थान हो जाएगा। जो भी राशि उदित होगी हम उसको बीच वाले में यहाँ पे लिखेंगे। ये मेरा लग्न भाव हुआ, पहला भाव होता है। तो पहला भाव वो हमारा लग्न हो गया। वो हमारी शारीरिक संरचना, हमारा कैसा व्यक्तित्व होगा, हम कैसे, हमारी हाइट होगी, हम किस तरह का मेरा रूप रंग होगा, वो लग्न बताता है। फिर उसके बाद दूसरा भाव हमारा पैतृक संपत्ति, हमें भाई बहनों का, हमें अपने पूर्वजों का, हमें सुख भाव, हमें धन भाव, ये धन भाव है। ये भाई बहनों का भाव होता है। ये हमारे भूमि भवन वाहन और समाज का भाव होता है। ये हमारे विद्या का भाव होता है। ये हमारे शत्रु का 6वां भाव, शत्रु का भाव होता है। ये हमारा 7वां भाव होता है। हमारे पार्टनर का ये भाव होता सीधा लग्न के सीधे सामने। ये हमारा पार्टनर होता है, जो वैवाहिक जीवन, जिससे हम प्रेम संबंध हमारा होता है, वो हमारा लाइफ पार्टनर का ये भाव होता है। ये भाव दूषित होने से, पापी ग्रहों से दूषित होने से तो हम वैवाहिक जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसके सीधे वाला ये भाव होता है, ये हमारा 8वां भाव है। ये मृत्यु का भाव होता है। ये मार्केश भी होता है दूसरा, और 8वां मार्केश होता है। और यहाँ 9वां भाव ये भाग्य का भाव होता है। इससे हम भाग का वो निष्कर्ष निकालते कि मेरा भाग्य कैसा है। ये 10वां भाव हमारे कैरियर का होता है कि मेरा कैरियर, मेरे जॉब, हम किस टाइप का, किस तरह का व्यवसाय करें। ये हमारा लग्न। ये हमारा 11वां भाव होता है, लाभ भाव होता है। ये हमारा मोक्ष भाव होता है। तो ये 12 खानों में हमारा 12 तरह की पूरे जीवन का एक लेखा जोखा इसमें तैयार होता है। तो ये हमारा जो आपको बताया हमने, लग्न जो निकली उसके बाद भी गणना, उसके बाद के जो अक्षर होते हैं वो लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 हुआ तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम 12 राशियों 12 खाने भर लेंगे। उसमें फिर कौन से ग्रह बैठे हैं उसको हम लिख लेंगे। ये सब कुंडली बनाने का तरीका होता है। किस नक्षत्र में हमारे ग्रह हैं, कैसे हैं, ये सब बारे में ये जानकारी इन चक्रों से होती है। तो और फिर मेरा चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में गया है, उसके बारे में हम चंद्रमा के गोचर से हम अपनी राशि का निर्माण करेंगे। मेरी राशि कैसी हुई। फिर ये बनाने के बाद हम ये विश्लेषण करते हैं कि मेरा लग्न कैसा, लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है कि दूसरे भाव में। उस हिसाब से हम व्यक्तित्व कैसा होगा, भाग्य कैसा होगा, ये सब का हम निर्णय उससे करते हैं। तो ये बताया हमने कि ये लग्न होती है। लग्न के बाद ऐसे हम सब ग्रहों को लिख लेते हैं। और राशियों चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करता है, कौन सा चरण है, उससे हम अपनी राशि का निर्माण करते हैं। मेरी राशियां कैसे बनी, तो ये हमारा चक्र है। आज मैं थोड़ा चक्र के बारे में आपको बता दूंगी कि 12 खाने हैं। ये पहला भाव होता है। इसके बाद यहाँ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इन्हीं से हम व्यवसाय के बारे में, हमारी माता के बारे में, पिता के बारे में, वैवाह जीवन के बारे में, शत्रुओं के बारे में सारा आकलन इसी 7 ये 12 चक्रों से हम निकालते हैं। तो आपको हमने बताया कि उन राशियों से कौन सी राशि है, कौन सा तत्व है आपका, वो लग्न से निकलता है कि हम किस तत्व के हैं। और ये लग्न, ये हमारी कुंडली। इसी तरह हम चंद्र कुंडली भी बनाते हैं। यहाँ सिर्फ चंद्रमा, जिस राशि में मेरा, जो कौन सी मेरी राशि होगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे हमारी मिथुन है, कर्क है, जो भी राशि हो यहाँ लिखने के बाद हम सारे अंकों को यहाँ लिख लेंगे। जैसे हमारी मिथुन राशि है तो हम मिथुन राशि के बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे लिख के हम चंद्र कुंडली का निर्माण करते हैं। वो लग्न कुंडली हुई, फिर चंद्र कुंडली हुई, फिर सूर्य कुंडली भी होती है। हम सूर्य को यहाँ पे, जहाँ मेरा, जिस राशि मेरी सूर्य समय चल रहा है उसको यहाँ लिख के फिर हम ऐसे गणना करके सूर्य कुंडली का निर्माण करते हैं। तो तीनों तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं। कि व्यवसाय के बारे में जानना होगा तो हम दशमांश कुंडली हमारी होती है, 10वें भाव को हम विश्लेषण करेंगे कि हमारा 10 भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। ये सब एक एक भाव के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज मैं आपको लग्न के बारे में बताई, कैसे पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदय होती है वो मेरी लग्न होती है। तो लग्न के एक एक लग्न के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार।